हाय एवरीवन, तो सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी ए चैप्टर देखने वाले हैं। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं, 9 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उस चैप्टर समझने के लिए पहले आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पता होना चाहिए। तो वो क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड consequently they are said to be connected in series combination. Means two or more resistors are connected end to end, मीन्स उसके एंड एक जगह पर ज्वाइन नहीं है, एक दूसरे को मिलते जुलते नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश आर एन। तो ये क्या है? उसका फॉर्मूला है। और सीरीज कॉम्बिनेशन की डायग्राम कैसी होती है? ये देखो, इधर है डायग्राम, ऐसी डायग्राम होती है और आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकाले? तो हमने अभी अभी देखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश इंटू आर एन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो ये क्या है? ये 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम। ये क्या है? 3 रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स है। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर एस ए होगा R1 ए R2 ए R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 3 ओम। तो 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। और उसकी डायग्राम फिर कैसे निकालेंगे? तो इधर देखो, ऐसे निकालनी है फिर डायग्राम। सिर्फ तीनों का मिलके क्या हो जाएगा? एक रजिस्टर बन जाएगा। वो कितना है? 3 ओम। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया ही होगा। तो चलो अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो उसकी डेफिनेशन पहले समझ लो। व्हेन टू और मोर रजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीन्स टू और मोर रजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, मीन्स सेम टू पॉइंट पर टू और मोर रजिस्टेंस कनेक्ट है, तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन आर पी। आर पी मीन्स क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टेंस। तो आर पी 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश इंटू 1 अपॉन आर एन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, इधर देखो, ये है 2 ओहम का रेजिस्टेंस, ये है 1 ओहम का रेजिस्टेंस और ये है 2 ओहम का रेजिस्टेंस। तो पॉइंट ए और बी है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो R1 की जगह पर R1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ए हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो 1 अपॉन आर पी की वैल्यू क्या आई है? 2 ओहम। तो आर पी की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन 2 ओहम। आर पी की वैल्यू 1 अपॉन 2 ओहम क्यों? क्योंकि इधर इधर किसकी वैल्यू आई है? 1 अपॉन आर पी की वैल्यू आई है। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर पी की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 ओहम। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आया होगा। तो अब हम चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो चलो, तो चैप्टर में पहले है किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। किरचॉफ्स लॉ देखने वाले हैं। तो देखने से पहले आपको जंक्शन, लूप और ब्रांच पता होना चाहिए। तो जंक्शन क्या है? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इज अ जंक्शन। मीन्स एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इज अ जंक्शन। मीन्स टू और मोर कंडक्टर्स ज्वाइन हुए हैं वन पॉइंट में, तो उस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। तो सेकंड है लूप। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मेश। मीन्स क्लोज कंडक्टिंग पाथ। क्लोज कंडक्टिंग पाथ कैसा होता है? हम इधर से शुरुआत करेंगे और इधर इधर फिर से इधर आएंगे, इसको बोलते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच क्या है? देखो, ब्रांच इज एन एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। मीन्स टू जंक्शन के बीच में ब्रांच होता है। तो चलो एक डायग्राम से पता करते हैं क्या जंक्शन होता है, कौन सा लूप होता है और कौन सी ब्रांच। तो चलो देखते हैं। तो इस डायग्राम में कितने जंक्शंस है? पहले बताओ कितने जंक्शंस है। तो इस डायग्राम में जंक्शन कितने हैं? 2 जंक्शन है। कौन से? ए, पॉइंट ए और बी। कैसे? तो इधर से एक रजिस्टर आया है, इधर से एक, इधर से एक। 3 रजिस्टर ज्वाइन हुए हैं वन पॉइंट को। वो पॉइंट क्या है? ए। तो पहला जंक्शन है ए। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बी। बी को कितने कंडक्टर्स ज्वाइन हुए हैं? 2। तो सेकंड जंक्शन कौन सा है? बी।
ए और बी, ये दो जंक्शंस है इस डायग्राम में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं लूप। इस डायग्राम में लूप कितने हैं, मैं इधर नेम देता हूँ ए नहीं, मैं इधर नेम देता हूँ पी क्यू आर एस। तो इस डायग्राम में लूप कितने हैं, तो ए हो गया एक लूप, ए दूसरा लूप और ए सब ऐसा एक लूप, तो 3 लूप्स बन गए हैं। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट लूप क्या है, इधर से स्टार्ट होगा, इधर 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 से ऐसा जाएगा, तो क्या होगा पी ए बी एस पी। तो फर्स्ट लूप क्या है, फर्स्ट लूप क्या है, पी ए बी एस और पी, फिर बाद में भी लास्ट को भी पी लिखना है। तो ए क्या हो गया फर्स्ट लूप। तो सेकंड लूप कौन सा है, सेकंड लूप ए है, इसको हम क्या नाम दिया था, इधर क्यू था और इधर यस। तो सेकंड लूप क्या है, ए क्यू यस बी, तो ए हो गया सेकंड लूप। तो उसके बाद तीसरा लूप कौन सा है, ए वाला, तो इसका नाम आपको देना है। तो चलो आगे देखते हैं। तो चैप्टर में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो क्या है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसको ही करंट लॉ और जंक्शंस लॉ कहते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। तो उसकी सम कितनी होती है, करंट की सम एट जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0, मीन्स सब करंट की एडिशन कितनी होती है एट जंक्शन पर 0। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, डैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। तो चलो उसके साइन कन्वेंशंस देखते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या है, द करंट्स अराइविंग एट द जंक्शंस आर कंसिडर पॉजिटिव, मीन्स करंट टूवर्ड द जंक्शन आर कंसिडर पॉजिटिव, मीन्स करंट जंक्शन के पास जाता है, उसकी डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, तो उसको पॉजिटिव करंट कहा जाता है। तो एंड सेकंड है द करंट्स लिविंग द जंक्शन आर कंसिडर नेगेटिव, मीन्स जंक्शन से दूर करंट जा रहा है उसे नेगेटिव कहा जाता है। तो चलो डायग्राम से समझते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है, ए क्या है, ए है जंक्शन, क्या है जंक्शन, I1 करंट किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, I1 क्या हो गया माइनस, तो इधर हमने लिखा माइनस I1, ए भी माइनस, ए जंक्शन की तरफ जा रहा है, I3 हो गया प्लस, फिर से I4 माइनस और प्लस I5, तो इसकी सम क्या है 0। तो हमने स्टेटमेंट की तरफ से इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस इक्वल साइन के एक तरफ और बाकी के एक तरफ लिख सकते हैं। तो I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I4। तो ऐसा है, समझ लो। नेक्स्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का एक एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन आता है। तो फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट एक्स सॉल्यूशंस। तो देखो एट जंक्शन बी करंट I इज स्प्लिट इंटू I2 एंड I3, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 क्यों है, क्योंकि I1 क्या है प्लस, I2 क्या है माइनस, I3 क्या है माइनस, क्योंकि ये बी जंक्शन है, बी के बाहर करंट जा रहा है इसलिए वो माइनस है। फिर इक्वल साइन के इधर भेजने के बाद वो क्या हो गया प्लस। तो I1 की वैल्यू क्या है 17 रखेंगे, 17 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या है 3 और I3 निकालना है I3। तो 3 इधर जाने के बाद 17 में से 3 गए, कितने हो गए 14। तो I3 की वैल्यू आई है 14, I3 की वैल्यू क्या आई है 14। तो उसके बाद 14 आ गई है, उसके बाद कंसिडर जंक्शन सी, I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, देयरफॉर I5 की वैल्यू आई है 16 एम्पियर। उसके बाद एट जंक्शन डी I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7, देयरफॉर I6 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो ऐसे सॉल्व करना था। तो आज का लेक्चर इतना ही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो लेक्चर नंबर 2 हम जल्दी से ही लेकर आ जाएंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो के 100 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, फिर हम सेकेंड लेक्चर जल्दी से लेके आ जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।